चलिए, इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ लिया है, क्लास 8 तक ना। तो आपका यूट्यूब पे या ऐसे ऑफलाइन क्लास दोनों जो क्लास 8 तक पढ़े हैं, ये सिंगुलर टू क्या पढ़े हैं, प्लूरल पढ़े। मतलब जो रूल होते हैं चेंज करने के वो हमने पढ़ लिए, जिसमें रूल में आपका बेसिक भी हमने पढ़ा है और बेसिक से क्या पढ़े हैं, एडवांस भी हमने पढ़ा है। ठीक है ना, बेसिक से एडवांस भी हमने पढ़ा। तो उसके ऊपर आज कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, अटेंड करेंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आप भी बताएंगे और नहीं आएगा तो उसको हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके जितना भी हमने रूल पढ़ा है उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला लिखिए, माई कजिन्स फादर इन लॉ, बांट दे रहे, लॉ इज कमिंग फ्रॉम रांची। ठीक है ना, रांची। दूसरा, मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तीसरा, द लाउसेस आर क्राउलिंग इन द डॉग्स फर। चौथा, बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय चैंपियन। पांचवा, द monkeys ate tomatoes, mangoes and bread। ठीक है ना। इतने सारे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन जो आए हैं ये कोई अलग से नहीं आए, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है जितने हमने रूल पढ़ा है, ठीक है ना। और इसको जिसने सॉल्व करना सीख गया, फाइंड एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है ना, आपको एरर फाइंड करना होता। और एग्जाम में हमने शुरू में बताया था कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं और देखिए एकदम सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जैसे हमने दिया है, ठीक है ना। अंतर यही है कि बस आपको इसमें हमने डिवाइड नहीं किया। डिवाइड का मतलब कि क्वेश्चन ऐसे जैसे ऐसे बांट देता, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है ना, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, और उसके बाद बोल सकता है ऐसे, ठीक है ना, या ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है ना, और ऐसे कर देगा, फिर उसके बाद ऐसे और ऐसे कर देगा एंड ऐसे कर देगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मोटिव है कि सेंटेंस में हमको एरर खोजना है, ठीक है ना, कि जो हमने सिंगुलर से प्लूरल जो नाउन पढ़े हैं, जो हमने एक वचन से बहुवचन नाउन्स का बनाया, संज्ञाओं का बनाया, उसका एरर हमको ढूंढना है कि कहाँ पे कैसा नाउन आया है, क्या गलती होना चाहिए। अच्छा, पहला लिखा है, ध्यान सुनेंगे, पहला लिखा है, अरे रहेगा ना लाइन, यहाँ पे नोट कर लेना, अभी सुन लो। माई, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से फिर उसके बाद दिक्कत होगा। माई कजिन्स
फादर्स इन लॉ इज कमिंग फ्रॉम रांची। ठीक है ना, कह रहा है कि मेरे कजिन के जो फादर इन लॉ है वो कहां से आ रहे हैं, रांची से आ रहे हैं। और इस सेंटेंस में हमको खोजना होता है एरर। और ये एग्जाम में नंबर कितने का आता है, ये कितने मार्क का होता है, 1 नंबर का आता है क्वेश्चन। और सीधा सा बस आपको इस सेंटेंस में एरर खोजना है, मतलब गलती खोजना है। तो अभी तक गलती हम बस कहां से खोजेंगे, अभी तक गलती हमको बस नाउन से खोजना है, हमको सिर्फ संज्ञा से खोजना है गलती, और किसी से भी नहीं खोजना है। आई बात समझ ना, बस अभी तक हमने सर जिस संज्ञा का सिंगुलर से प्लूरल पढ़ा है, तो अभी बस नाउन का हम गलती खोजेंगे। कहां पे इस सेंटेंस में एरर होता है, देखिए एरर का मतलब होता है कि हो सकता है कि सब्जेक्ट, ध्यान सुनिएगा, मतलब एरर का मतलब कि इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगी, क्या होगी, सिंगुलर। हमने रूल बताया था ना नाउन में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। बात बताई थी कि ना बताई थी, बताए थे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या लगती है, प्लूरल लगती है। आई बात समझ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे वर्ब भी सिंगुलर होता है, ये रूल है, ये नियम है इंग्लिश ग्रामर का। अगर कोई भी चीज इंग्लिश में अगर आपका कर्ता जो है एक वचन है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो उसका नेचर होता है, उसकी प्रकृति होती है कि एक वचन होने के साथ साथ जब वो अपने आप एक वचन रहती है तो वर्ब जो उसका साथी होता है ना, वो अभी कैसी लेती है, एक वचन लेने का काम करता है। अगर वो अपने आप को बहुत ज्यादा बना लेते हैं तो उसके जो सहपाठी होते हैं वो अभी वो क्या लेते हैं, जो वर्ब होती है वो अभी क्या लेते हैं, बहुवचन लेते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक रूल होता है, इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना कि सब्जेक्ट यदि एक वचन होने पे वर्ब जो लगेगी हमेशा सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल यानी बहुवचन होने पे वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। और इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर का जो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करता है इसी रूल पे अटेंड करता है। ठीक है ना, सीएचएस एग्जाम लाइक बहुत कोई वो नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। जैसे आप कोई भी चीज जब आप पढ़ेंगे यहाँ से ना, बेसिक चीज जब पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, तो बहुत कुछ हार्ड नहीं है। जैसे ये जो रूल आप बैठ जाएगा ना कि सब्जेक्ट ए सिंगुलर होगा वो अभी सिंगुलर होगी, मतलब सब्जेक्ट एक वचन वर्ब भी एक वचन, सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन तो वर्ब भी क्या लगेगी, बहु। और इससे मैक्सिमम ऑफ नंबर जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। वो हम लोग खुद अपने लिए करते हैं और आपको भी करना सीखा, हम लोग वही करते हैं। अगर इधर एक वचन हुआ तो ये भी वर्ब एक वचन लेती है। ठीक है ना, अगर इधर माना सिंगुलर और यही गलती हो जाता है, अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, तुम देखा गया सर सब्जेक्ट तो सिंगुलर है मगर यहाँ गलती से वर्ब सिंगुलर नहीं देगा, क्या देगा, प्लूरल दे देगा, दैट बस वही हमारी क्या हो जाती, एरर हो जाती है। मतलब जब एक का परफेक्ट बैठे नहीं करता, उसके नियम पे नहीं बैठेगा, वही आपकी गलती है। आई बात समझ में। अब जैसे यहाँ पे दे देता माई कजिन्स है और माई कजिन्स को एपोस्ट्रोफी एस न देकर क्या दे देता, ऑफ दे देता, तो गलती माना जाता कि नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि सर माई कजिन जो वर्ड है ना ये लिविंग थिंग में आता है और लिविंग थिंग के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। और भी इसका कॉन्सेप्ट है, अभी इतने समझ लीजिए, बात समझ आई। तो आपको तो सर देखा यहाँ तो ऑफ लिखा, सर गलती कंफर्म है कि इसी वाले हिस्से में क्या दी हुई। मतलब आपको जितना आप पढ़ते हैं, आप जितना आपने ज्ञान लिया उस ज्ञान को, सारी ज्ञान को, ये नहीं किसी एक स्पेसिफिक को, सारे ज्ञान को बस इसी में देखकर आपको लगाना होता है कि कहाँ पे उस जो वर्ब है, जो हमने वर्ब पढ़ा यहाँ पे सही बैठ रही है कि ना, जो हमने नाउन सब्जेक्ट पढ़ा यहाँ पे सही बैठ रहा है कि ना, जो यहाँ पे एडवर्ब लगा है, जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है अपने जगह ठीक है कि ना, रांची के पहले फ्रॉम सही है, प्रीपोजिशन है कि ना। आई बात में ये सारी चीजें आपको लगाई जाती हैं। यही चीज देखोगे जब ना, गलती यही चीजों को जब खोजोगे तब जाके चीजें आसान होने लगती है और उससे भागोगे कि नहीं गलती कैसे। हो सकता है कि पहली बार नहीं खोज पाए, उसमें जैसे तुम खोजे दोबारा करो यार कैसे हुआ, नहीं आया आंसर, तुमने चेक किया नहीं आ रहा है, गलत हो गया, फिर उसको चेक करो कि नहीं हुआ कैसे, तब उसके आधार पे तुम दूसरा जब करने जाओगे ना तो वो चीज सही हो जाती है। बात समझ आई। अब जैसे यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा, बाय द वे ये जो लिखे हैं ना ये आपके एग्जाम में सीएचएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैंने पहले से ही सारे क्वेश्चन को लिख लिया था कि कौन कौन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन फंसा हुआ है। ये पिछले साल जितने हम ले लिए सब पिछले साल पेपर में आया सीएचएस के एग्जाम में, क्लास 6 में, 9th 6 में का दे रहा है अभी। ठीक है, 9th में का भी नहीं है, ये 6 लेवल का भी अंग्रेजी है।
ठीक है ना। तो ये ऐसी है कि मतलब इसमें आपका 9th का भी हो जाएगा, 6 दोनों का हो जाएगा, चाहे इसमें सीटेट एग्जाम के लिए हो जाएगा। यहाँ तक कि हम तो शुरू में बताए थे कि ये ऐसी चीजें हैं कि इसमें अगर पढ़ना चाहे कोई लड़का SSC वगैरह का बैंकिंग, तो उसमें शुरू का जो बेसिक चीजें होती हैं, बहुत एडवांस तो नहीं, बेसिक चीजें सीख सकता है। ठीक है ना। आपने देखा सर यहाँ लिखा है माई कजन का जो फादर इन लॉ है, मतलब मेरे कजन का, चचेरा का जो फादर इन लॉ है ना, फादर इन लॉ मतलब क्या आता है, ससुर। तो अब पहले चेक करिए कि यहाँ कजिन तो सही है कि नहीं। सर यहाँ कजिन के पहले माई पोसेसिव एडजेक्टिव सही आया हुआ, इस पे एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ, मतलब ये तो एकदम सही है। थर्ड पर्सन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, मतलब ये अपने जगह पे सही है, इसमें कोई गलती नहीं। अगर यहीं पे होता एस देता तब चीजें समझ में आती, मगर एस नहीं है सर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, मतलब ये मेरे कजिन का, एकदम सही है अपने, मेरे कजिन का सिंगुलर भी है और एपोस्ट्रोफी एस भी लगाया है, एकदम सही है। मगर आगे चीज जो है, सब्जेक्ट सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म हो रहा है, सब्जेक्ट आगे भी दिया हुआ है, क्या, माई कजिन्स फादर इन लॉ, मेरे कजिन का, मेरे चचेरे का जो फादर इन लॉ है, मतलब मेरे चचेरे का जो ससुर है ना, ससुर। अब ये चीज यहाँ सर, ये तो फादर इन लॉ जो है, आपने देखा रे सर, आपने तो उस दिन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कंपाउंड नाउन। गुड, हमने क्या पढ़ाया था उस दिन, कल वाले क्लास में, कंपाउंड नाउन तो सर आपने पढ़ाया था। और सर हमने आपने सिखाया था कि कंपाउंड नाउन में आप एक रूल बताए थे, क्या बताया था कि सर आप बताए थे कि अगर एक नाउन आता है, देन उसके बाद एक प्रेपोजिशन आता है, देन उसके बाद एक नाउन आता है, बट देयर आर कंडीशन व्हेन बोथ नाउन्स आर इनडिफरेंट, मतलब कि नाउन कंपाउंड हो, उसके बीच में प्रेपोजिशन आया हो, बट ये जो दोनों नाउन इसके अगल बगल आते हैं, लेफ्ट और राइट, ये दोनों क्या होने चाहिए, असमान होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो उसका हमने रूल बताया था, क्या रूल बताया था कि जो उसमें मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड बताया था ना कल कॉन्सेप्ट, जो मेन वर्ड होता है, जो चीजें ज्यादा हो सकती हैं, जो ज्यादा हो सकती हैं, जो एक से ज्यादा हो सकती है, उसमें हम क्या जोड़ के बनाते हैं, एस या ई एस जोड़ के बहुवचन बनाते हैं। तो हमने देखा सर यहाँ फादर इन लॉ, ला वाली जो चीज है ये ज्यादा नहीं हो सकती है, ये तो अपने जगह स्थिर रहेगी, मगर फादर्स तो हो सकते हैं ज्यादा, पिता तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि सर इसका बहुवचन एस, तो ये तो इस जगह पे सही बना है, सही बनाया कि ना बनाया। तो ये बताइए कि यहाँ से जो यहाँ तक नाउन है, ये एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है, क्योंकि ये प्लूरल में चेंज किया हुआ है ना। तो जब ये बताइए, जब ये बहुवचन में है तो आगे वर्ब कैसी होनी चाहिए, वचन, मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वचन दिया है कि ना दिया है। तो इसका मतलब यहाँ इज नहीं होगा, हमने बोला था कि जब सब्जेक्ट का जो मेन वर्ड होता है अगर प्लूरल होगा तो उसकी वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, लगेगी कि ना लगेगी। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, आप इसको फादर से एस हटा सकते हैं, हटा देंगे, हटा देंगे। अगर जैसे हमने कहा कि अगर यहाँ बहुवचन से बनाएंगे, अगर ये बहुवचन हुआ तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, बहुवचन, या तो आप आर लगाएंगे, एक तो ये तरीका हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ये तरीका दिया होगा, ये तरीका अगर आर लगाया होगा तब तो आप ऐसे बनाएंगे, मगर ऐसे भी एक तरीका और है, क्या, कि अगर आप फादर से एस हटा देंगे तब ये बताइए क्या बन जाएगा, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, एक वचन बन जाएगा ना। जब ये एक वचन आएगा तो वर्ब अपनी जगह पे इज तो सही है, सही है कि नहीं है। इसका मतलब इसमें भी चुनाव कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में फादर इन लॉ को फादर इन लॉ कर दिया है तो भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से चलना है, ये नहीं कि कोई एक ही तरीके से चलना है। ऑप्शन को देख के देखिए, एग्जाम में आप क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ऑप्शन के, ऑप्शन जो होता है विकल्प जो होता है उसे देख के आप उस चीज को करेंगे कि ऑप्शन में चीजें दिया क्या है। ठीक है ना। तो ऑप्शन आप चेक करेंगे कि नहीं ये चीज, ये ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन दिया, क्या एकदम सही बैठ रहा है उसकी जगह, तब उसके बाद आंसर किया जाता है। बात समझ में आई। अपना नियम दोनों तरीके लेके चलना है। अगर ये बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन होगी, अगर ये वर्ब एक वचन है तो क्या संभव है कि इसको भी एक वचन बना सकते हैं, अगर ऑप्शन में एक वचन बनाया होगा तो ये भी सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो अब दूसरा, हीरा खड़े है जा, हाँ खड़े खड़े, दूसरा सोल्व कर लोगे, हाँ हाँ बताओ कैसे होगा, इधर आगे आ जाओ, जब क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना है तो आज ही का लास्ट क्वेश्चन है, बस एक और होगा, इसको करो, कैसे क्या होगा, मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, गणित जो है बहुत ही कठिन क्या होती है, विषय होती है।
क्या होगा? कहाँ गलती तो के दिखाई दे रहा है? हाँ क्या है वो, कहाँ कहाँ होना चाहिए? अच्छा ये सिंगुलर, अच्छा प्लूरल है, अच्छा प्लूरल है वो, हाँ प्लूरल है वो, हाँ कौन कौन और कोई कह रहा प्लूरल है? हाँ चलो शिवम खड़े हो तो, खड़ा हो। हाँ प्लूरल नहीं है तो क्या है? सिंगुलर। कौन? मैथमेटिक्स। कैसे सिंगुलर है? हाँ देखिए, चलिए दीजिए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ध्यान सुनिए करिएगा। हमने रूल में बताया था, बढ़िया गुड, हमने रूल में बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, रूल नंबर 9 था याद हमको, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखाई तो बहुवचन की तरह देते हैं मगर प्रयोग कैसे होते हैं? सिंगुलर की तरह होते हैं। और उसमें हमने सारे सब्जेक्ट का नाम लिया था और उसमें से 2 क्वेश्चन बनाए हैं रूल नंबर 9 से। इसमें दिया है कि ना दिया 2 क्वेश्चन? तो यहाँ मैथमेटिक्स दे दे, चाहे फिजिक्स दे दे, चाहे इकोनॉमिक्स दे दे, चाहे कॉमिक्स दे दे, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट का नाम दे दे, तो जितने भी जिनके अंत में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में एस तो आता है बट एक्चुअली में वो दिखाई तो कुछ और देते हैं, होते हैं कुछ और। बात समझे ना? उसी तरह वाला एग्जाम्पल है, जैसे इंसानों में ऐसा ही होता है, दिखाई कुछ और दे रहे, हो रहे हैं कुछ। इसी तरह ये रूल नंबर 9 ऐसा है कि दिखाई बहुवचन की तरह दे रहा है मगर एक्चुअली में जो इसकी प्रकृति है, जो इसका नेचर है, ये कैसा है? सिंगुलर है। ये एक वचन की तरह प्रयोग होता है। जब ये एक वचन की तरह होता है बहुवचन मगर होता है एक वचन है, तो जब ये एक वचन है तो यहाँ क्या लगा हुआ है? आर। तो गलती है कि नहीं? एरर तो हमारा यहीं पे नजर आए, तो आर की जगह पे यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? इज। अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि जब यहाँ आर है तो इस यहाँ मतलब इज बना के आप इसको एस को हटा देंगे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इज बनाएंगे तो एस को, मैथमेटिक कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स होता है, इसीलिए सोच समझ के यहाँ मैथमेटिक्स जो है ना ये सिंगुलर होती है, ये हम एक ही वर्ड है उसका नाम ही रखा है मैथमेटिक्स। इसमें परिवर्तन नहीं, शब्दों के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन करके उसका आप अलग से नाम नहीं बता सकते, वो पहले से ऑलरेडी इसका नाम रखा हुआ है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? जैसे मैं बोल दूं फादर, अब फादर के अंदर जितने भी शब्द वो लेटर आए हैं इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, बहुवचन भले वजह बना सकते, यह नहीं है कि FETHER को फादर पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ सकते, नहीं, वो पहले से इनका नामांकन हो गया है, इनका नाम रख दिया गया, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। उसी प्रकार मैथमेटिक्स जो है ना ऑलरेडी इसका नाम मैथमेटिक्स है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, इसका नाम ही मैथमेटिक्स है, उसका नाम ही फिजिक्स है, उसका नाम ही इकोनॉमिक्स है, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी मैथमेटिक्स है, ये हमेशा एक वचन भले ही बहुवचन की तरह दिखाई देती है बट एक्चुअली में इनका जो नेचर होता है ये सिंगुलर की तरह होता है। जब ये सिंगुलर की तरह होती हैं तो ये अपने साथ में वर्ब भी क्या लेकर आती हैं? सिंगुलर रहती हैं, तो आर की जगह पे ये क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बात समझ आई? दूसरा, अब यहाँ देखिए द लाउजेस, हमने बताया था ना लाउजेस मतलब क्या होता है? जू, जो जानवर वगैरह में मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लाउजेस यहाँ देखिए एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। इसका इसका जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है? LOUES होता है ना? नहीं, हाँ नहीं यार, यही होता है, देख लेना, ठीक। तो ये बताइए कि जब यहाँ बहुवचन है, जब यहाँ बहुवचन है तो ये अपने साथ में वर्ब क्या लेकर आएगी? बहुवचन लेकर, ठीक है ना। तो ये जब बहुवचन है तो ये भी बहुवचन हो गई, मतलब ये भी सही और ये भी सही, कोई दिक्कत? इसका सिंगुलर जो होता है ना ये लाइस होता है, एक वचन होता है, ऐसे होता है ना, और बहुवचन ये बहुवचन में, तो जब ये बहुवचन, मगर ये गलत है ना, लाउस होगा ना, LOUE, यहाँ एस नहीं जुड़े रहेगा, ठीक है ना, ये रहेगा। आई बात समझ? हाँ गलती, हाँ यहाँ मतलब ये बहुवचन में है, एक वचन इसका लाइस हो जाएगा। द लाउस आर, एक मिनट, द लाउस आर क्रॉलिंग इन द, अच्छा एक मिनट, ये जो दिया है ना ये सिंगुलर में ऑलरेडी है, ये सिंगुलर में लाउस, और इसका प्लूरल जो हो जाएगा लाइस, ये प्लूरल होगा, हाँ ये सही, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंगुलर होगा, द लाउस सिंगुलर होगा
और ये इसका लाइज क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो ये पहले से सिंगुलर में दिया हुआ है, ठीक है ना। जब ये सिंगुलर में दिया हुआ है तो इसके साथ वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर, प्लूरल दिया हुआ है, तो आर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, तो लाउस इज हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे होगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे लाइस होता है तो इसके साथ में क्या लगाते हैं, आर। तो मतलब यहाँ अगर आर दिया है तो आप लाउस की जगह पे क्या कर सकते हैं, लाइस भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको बहुवचन भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन में अगर लाइस दिया होगा, लाइसेंस दिया होगा, इससे दिया होगा, तब लाइस बनाइएगा, ठीक है ना। मगर अगर बहुवचन में वर्ब चेंज किया होगा, इज, एम, आर, ऐसे किया होगा, तब वहां वर्ब बनाइएगा। आई बात समझ में, एग्जाम्पल देख के उसको दिमाग में रखना, ठीक है। वैसे भी बस गलती पूछता है कि ये इस पार्ट में कौन गलती है, तो आप बताएंगे आर गलती है, बस खत्म। चाहे इसको आप ऐसे इससे भी देख सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। अब लिखा है बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय चैंपियन। तो हमने एक गेम का नाम बताया था उस दिन, बोले थे ना कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बिलियर्ड्स जो एक गेम है, एक अच्छा गेम है, ठीक है ना। तो ये बताइए कि बिलियर्ड्स यहाँ पे एक वचन में है कि बहुवचन में। ये ऑलरेडी दिखाई भले देता है बहुवचन की तरह, मगर होता कैसा है, एक वचन। तो ये ऑलरेडी सिंगुलर में है। जब ये सिंगुलर में है तो ये अपने साथ में वर्ब क्या लेकर आता है, सिंगुलर। मगर यहाँ पे क्या दिया है, आर, आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। तो बिलियर्ड्स इज होगा, ठीक है ना, बिलियर्ड्स इज होगा। उसी तरह नीचे, अब नीचे देखिए, मंकीज एट टोमेटोज मैंगोज एंड ब्रेड। मंकीज जो है वो क्या खा रहा, क्या खाया, टमाटर ज्यादा खाया, आम खाए और ब्रेड खाया, रोटी खाया। तो ये बताइए क्या मंकी जो है, मंकी का सिंगुलर क्या होता है, सॉरी मंकीज का सिंगुलर क्या होता है, मंकी। तो अब जब इस मंकी का बहुवचन बनाएंगे तो हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर लास्ट में वाई आता है और उससे पहले क्या आता है, वावेल आता है, तो हम वाई को हटाकर आई एस नहीं बदलते हैं, बस उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, यस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई एस। तो गलती तो यहीं पे किया ना, एक मतलब यहाँ पे गलती कर दिया, यही में गलती, मंकीज नहीं होगा। अगर बहुवचन बनाएगा भी तो एस जोड़ कर बनाना चाहिए। आई बात समझ में ना। और बाकी वो अब सेकंड फॉर्म में सही रखी हुई है, ठीक है। तो मतलब इस सेंटेंस में हाई गलत है, काहे कि अगर बहुवचन बनाना है तो आई एस लोग के ना बनाएंगे, इसके अंत में क्या जोड़कर बनाएंगे, सिर्फ एस जोड़ के बनाना होता है। आई क्वेश्चन समझ में आया। चलिए, तो ये तो हो गया, मतलब जो सिंपल लेवल हमने रूल पढ़ा था उससे क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना। मतलब ये उससे क्वेश्चन है। अब अगला जो हमने कल एडवांस लेवल क्वेश्चन पढ़ा था उससे क्वेश्चन देखेंगे। मिटा देना। मिटा दें, चलिए। अच्छा एगो क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम देखो तो सॉल्व कर पा रहे हैं, नॉर्मल रूल का ही है, ठीक है। जैसे लिखिएगा, हिज 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 डॉटर DAUGHTR होता है ना, इज डॉटर इन लॉस, इज डॉटर इन लॉस लुक्स लाइक मैरी कॉम, ठीक है ना। अच्छा इसको कौन सॉल्व कर लेगा, हिज डॉटर इन लॉस लुक्स लाइक मैरी कॉम। इस सेंटेंस में कहाँ गलती है, कितने लोग बताएंगे, विकास, अनुराग बताएगा, चलो अनुराग बताएगा, खड़ा हो, स्टैंड अप, हाँ रख देना, चल रहा है, ठीक है। हाँ लॉस में यस नहीं रहेगा तो किस में रहेगा, डॉटर्स में। अच्छा डॉटर में रहेगा, ठीक है, डॉटर्स इन लॉ। तो जब डॉटर से इन लॉ हो जाएगा तो वर्ब, तब ये सब्जेक्ट हमारा कैसा बन जाएगा, हाँ बहुवचन। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैसे पता चला, हाँ लुक्स में क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। और एस या यस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस मिलता है तो एक वचन का काम करता है। तो इसीलिए या तो यहाँ
यहाँ तो ये अपनी जगह सही है, यहाँ तो अपनी जगह सही है, लुक सही लिखा है। ऐसा करिए कि जब ऐसी स्थिति में बने कि अगर यहाँ पे लास्ट में जोड़ा हुआ है तो या तो आप इसको हटाकर इसको सिंगुलर बना सकते हैं, डॉटर इन लॉ हो जाएगा। तो जब ये हिज डॉटर इन लॉ हो जाएगा तो एक वचन हो जाएगा। जब एक वचन हो जाएगा तो वर्ब किस में दी है, एक वचन में, अपनी जगह पे सही है। बात समझ आई? कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे लॉस दिया होता है, जैसे लिखा होता है हिज डॉटर इन लॉज लिखा है, लुक्स लाइक मैरी कॉम, तो एक मतलब कि यहाँ वर्ब कैसी दी हुई है, लुक्स एक वचन सिंगुलर में दी हुई है, मगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन में दिया हुआ है। इसमें क्या जोड़ा हुआ है, अंत में यस। क्या अंत में जुड़ता है यस? नहीं, क्योंकि मेन वर्ड वो नहीं है। मेन वर्ड कौन है? डॉटर है। एक मतलब यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जब ये हटा देंगे तो उसकी सिस्टर इन लॉ, सॉरी उसकी डॉटर इन लॉ एक वचन बन गया। तो जब ये सब्जेक्ट एक वचन बन गया तो यहाँ पे वर्ब भी क्या दी हुई है, एक वचन। एक मतलब यहाँ पे ही सही माना जाएगा। ठीक है ना, ऐसे रिलेट कर करके करना होता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा, गुड, बैठ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एकदम कॉल वाला है, ठीक है ना, देखते हैं कौन खोजता है। ठीक है, ओ ये मतलब कहाँ गया, एक मिनट। चलिए, स्पीकर, स्पीकर आफ्टर, स्पीकर आफ्टर, स्पीकर्स, स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स केम on the came on the stage to perform। पहला क्वेश्चन। दूसरा, my sister has read page after page, page after page of the Bible, sorry Bible। ठीक है, दो ही क्वेश्चन अभी लेते हैं। ठीक है ना, स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स कम केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। दूसरा है माय सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। ठीक है, दो क्वेश्चन है, और ये दो क्वेश्चन जो है कल वाले रूल पे डिपेंड है कि नहीं है ना, पूरा मिल जाएगा। अच्छा, कितने लोग इसका आंसर दे देंगे? बहुत अच्छा, ठीक है, कन्हैया बताएगा। स्टैंड अप, बताओ कन्हैया, पहले सेंटेंस में कहाँ गलती है? केम, केम का क्या रहेगा? कम रहेगा। अच्छा, इन्होंने बताया यहाँ केम नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? कम रहेगा, COME रहेगा। अंशु खड़े हो जाइए, इन्होंने सही जवाब दिया, क्या होगा? अच्छा, स्पीकर्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा? स्पीकर। कैसे स्पीकर रहेगा? हाँ हाँ, मतलब कल एक रूल हमने बताया था ना, नाउन प्रेपो नाउन और बोथ नाउन आर सेम, एक जैसे हो, यो नाउन सेम हो, एक जैसे। इस स्थिति में क्या नहीं होता है, इन नाउन का क्या नहीं बनता है? प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है, बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है ना, और वो बहुवचन बना के देगा
ठीक है ना, वो बहुवचन बना के दिखाई दिया है कि ना, लास्ट में जोड़ा है कि ना, तो एक मतलब यहाँ जुड़बे नहीं करेगा। कहा है कि सर इहो स्पीकर एगो नाउन है, यहाँ सिंगुलर में लिखा है, ई प्रेपोजिशन हो जाएगा, और यहाँ पे जो स्पीकर लिखा है इहो नाउन है, इहो नाउन है। कहा स्पीकर स्पीकर बराबर है कि ना बराबर है, तो जब ये दोनों नाउन बराबर है तो ई, जब ये दोनों नाउन बराबर हो जाएंगे और बीच में प्रेपोजिशन हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हमेशा क्या होते हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल में होता है। तो जब पहले ही से ही बहुवचन में है, एक पेज के बाद एक पेज, मतलब एक स्पीकर के बाद एक स्पीकर, ये ऑलरेडी बहुवचन में होता है। और जब ये ऑलरेडी बहुवचन में होता है तो एक और दो बार हम क्या नहीं बनाते हैं, बहुवचन। मैं बोलूंगा कि पन्नों के बाद पन्ने पलटते जाओ, पन्नों के बाद पन्ने पलटते जाओ, पेज आफ्टर पेज, तो वो तो खुद ही पलट रहे हैं, ऑलरेडी बहुवचन में। दोबारा को बहुवचन बनाने की पेज आफ्टर पेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये खुद सिंगुलर, यहाँ प्लूरल में था तो एक नहीं रखेंगे यहाँ पे, ये पहले इसको बनाएंगे सिंगुलर। जब ये सिंगुलर मतलब ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो जब ये कहने का मतलब इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये ऑलरेडी होता है। तो जब ई ऑलरेडी है तो यहाँ तो लिखा है केम, केम क्या है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये तो ऑलरेडी सही है कि नहीं है। अरे सब्जेक्ट का मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये ऑलरेडी सही, एक में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी। जो परिवर्तन करना था इसमें परिवर्तन करना था, कहा है कि यहाँ पे ये दोनों बराबर है, इनका बहुवचन नहीं बन सकता है। आई बात समझ में, चलिए बढ़ जाइए। दूसरा, अब इसका जवाब कौन देगा, माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, कौन देगा। इसका जवाब कौन देगा, इसमें विकास, चला खड़ा हो जाए। सुने कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना, पढ़ने में बहुत सही ध्यान दे रहा है, और इसको कई सुने गांव में तो कोनो टीचर है बहुत तोरी पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। जब घर के लोग और घर के सदस्य जब अच्छे से इस प्रकार लोग ध्यान देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है सुन को भी। 7 बजे चल जा राजवी, अच्छा बहुत अच्छी बात। देखिए कहीं से मिले सीखने को मिलता है तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत आपके लिए अच्छी है। संसाधन का प्रयोग कहीं से मिला उसका प्रयोग करिए। अरे अमान का जो जिनके पास बहुत ज्यादा किसी ये थोड़ा ना है कि हम बहुत ज्ञानी, हम लोग चाहे यहाँ के बहुत ज्ञानी है, हम लोग से बढ़िया बढ़िया लोग ज्ञानी पड़े हुए, ठीक है ना। और संसार में सिर्फ आप तक यहीं तक सीमित हो जाएंगे कि आपके पास ज्ञान है तो आप खुद ही अज्ञानी हो जाएंगे। आपसे धुरंधर धुरंधर लोग पढ़े, हमसे धुरंधर धुरंधर लोग पढ़े हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है, ठीक है ना। आप उनसे भी सहायता लीजिए और हमसे भी सहायता लीजिए, विकास, ठीक है ना। चलिए बताइए दूसरा क्वेश्चन कहाँ है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, कहाँ है विकास, नहीं बनेगा, तो नहीं बने। अच्छा, नाउन प्रेपोजिशन नाउन रहेगा तो उसका बहुवचन नहीं रहेगा, नहीं बनेगा। अच्छा, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वही है, और कुछ तो बताएं। अब ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी नाउन ले लेंगे, जैसे मैं बोल दूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, अब इसका नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, कंफर्म हो। अच्छा, अनुभव काम ना कर रहा है 30 वर्ष का, है कौन बताएगा इसका जवाब, वो तो वह अनुराग देगा, बहुत अच्छा खड़ा। हाँ बता, हाँ ऊपर वाले का बनेगा पेज आफ्टर पेज, ये सही है कि गलत है, इतना बस बता दो हमको। सही है, अच्छा गजब आदमी यार। अभी जस्ट इसके बारे में हम चर्चा करें, अब एक 2 मिनट पहले के बारे में बताएं। हाँ अजीत पटेल खड़े हो, अच्छा तो यहाँ गलत लिखा है कि सही लिखा है, बस ही बता था। गलत क्या होना चाहिए, पेज आफ्टर पेज होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और कोई, हीरा कौन सही बोल रहा है, अच्छा अजीत सही बोल रहा है, तो आर्यन अजीत सही है गलत है, अजीत पटेल, हाँ तो वो तो बैठलो बता सकता था ठीक है बैठे बस जुरा वाला काम कर रहा है। देखिए
हम बोले थे कि जब एक नाउन नाउन प्रेपोजिशन नाउन आए और इन दोनों नाउन क्या हो, सेम हो। अरे गधा, आप पेज यो है, पेज यो है। जैसे यहाँ स्पीकर था, स्पीकर था, यहाँ पेज यो पेज। तो दोनों नाउन आए और ये दोनों नाउन कौन सी हो, बराबर हो, तो इन दोनों नाउन का क्या नहीं बनाया जाता है, बहुवचन नहीं बनाया जाता है। ये ऑलरेडी बहुवचन में होता है। जब ये ऑलरेडी बहुवचन में, बात समझ में आई। अगर बहुवचन नहीं बनाएंगे, ये बस खोजना होता है। बात समझ ना। जैसे दे देगा ओमैन आफ्टर ओमैन, ओमैन आफ्टर ओमैन कम्स कम ऑन द स्टेज। अब ये क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना। नहीं, ओमेन आफ्टर ओमेन। अब कोई आपको क्वेश्चन दे दे एग्जाम में आ गया, तो इसको कैसे सही करेंगे। हाँ, कि सर हमने देखा कि यहाँ लिखा है ओमेन, यहाँ लिखा है आफ्टर, यहाँ लिखा है ओमेन। सर ये भी नाउन है, यह भी नाउन है, ये प्रेपो है। हमने देखा कि सर यहाँ पे भी ओमेन है और यहाँ पे भी ओमेन है। ये दोनों नाउन आपस में क्या है, सेम है। तो सर जब ये सेम नाउन है तो ये हमेशा किस में होगा, ये नाउन और ये नाउन ये हमेशा किस में होते हैं, सिंगुलर में होते हैं। यहाँ मगर यहाँ पे क्या बना है, ओमेन बना है, यम ई बना है। तो यम ई वाला क्या होता है, बहुवचन होता है। तो यहाँ ओमेन नहीं, यहाँ ओमेन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ओमेन होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, ओमेन हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चला बैठ जा। बस सर जी, चलिए ठीक है ना। आज इतने रहने देते हैं, जितना हमने पढ़ा उसका क्वेश्चन पढ़ लिया। और उसके बाद कल से, कल तो छुट्टी रहेगा, संडे है ना, वीडियो भी नहीं कल मिलेगा। मंडे के दिन जो इसका आगे वाला जो चीज होगा, मतलब आगे जो इसका क्लास होगा, मंडे से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।